बोलिए रागिनी बहुत बढ़िया सुना दूंगा। जब पांडवों का युद्ध शुरू होया तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए। यो मेरा मामा, यो मेरा नाना, यो दुर्योधन भाई से, द्रोण गरुड़ दादा भीष्म से आप बिल्कुल गलत लड़ाई। कृष्ण जी ने बोला यो क्या करे तूने? जब गंडा सा बाजन लाग गया फिर हथियार नहीं डाले जाते भाई। यो काका ताऊ रिश्तेदार शामी लड़ाई में जो खड़ा हो दुश्मन होता है और कुछ नहीं होता। सब क्या है जो तेरा भीतर भरम है उसने त्याग दे, लोभ ने मोह ने सब क्या है। और जो यो काम करना चाहे परम गति चाहता है तो मेरी बात सुने। कृष्ण जी गीता में क्या बताते हैं? सोग मोह संदेह को त्याग दे, कज दिल का भरमा, ये परम गति पाना चाहे सुन गीता राजा। संदेह को त्याग दे, जल का भरमा, और परम गति पाना चाहे सुन गीता राजा। संदेह को त्याग दे। इच्छा शक्ति हो लेकिन काम को करना पड़े है। ऐसा नहीं पीपल गत्ता का बन जाए और 10वीं पास हो जाना, पढ़ना पड़ेगा। अर्जुन कर्ता कर्म को बदल देता है। जैसे एक लवार उस लोहे की दराती बना दे, कस्सी बना दे, कसोला बना दे। कर्म को करने वाला ईसा है लोगों। इब्राहिम लिंकन का बाप मजदूर था, पढ़ाई के पैसे नहीं थे। 294 में किराए पे किताब लाके रात रात में पढ़ के उल्टी दिया करता, और वो आना दो आना भी उसकी मजदूरी किया करता वो आदमी। उसने कर्म करके भाग्य को बदल दिया। कैसे? वो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बने। तो हाथ नहीं लाओगा तो ऐसे काम नहीं बनेगा। दिल करड़ा राख। एक बीरबानी कुएं में पड़न गई और पार्छे में खड़ी होके और नु देखने लगी पानी कितने डूंगे। भाई के साथ खड़ा था, नो बोला नो डाक को न लगे, नो पानी ने देखेगी तो बोले और क्यों कर लगेगी। बोला जो कालजा घर लेके चली थी ओ एक कालजा राख जब डाक लग गई ना तो लगे कोने। अर्जुन जो बदले गया। लड़ाई में कोई छोटा बड़ा अपना पराया कुछ नहीं होता। यो युद्ध का मैदान है। एक जगह जम जा कैसे भला। दोनों सोते हार जीत तेरे ऊपर है, ऐसा नहीं है। 4 चीज अपने बस में नहीं होती। कौन सी? ये लाभ हानि सुख दुख यस अपयस, जीवन मरण हाथ को न्या। इच्छा शक्ति अनुशासन बिन पड़ती कोई बात को न्या। करता कर्म बदल देता है और कोई कर्म
बड़ा पराया अपना युद्ध में कोई जात को अरे पंत फैसले नहीं चले यो संयुद्ध का परम गति पाड़ा तब सुन गीता सुंदरम ओ सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम ओ ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम गुरुजी पंचम नाथ जी पहाड़ी से 100 रुपये और काफी नाम पहले और भाई राजेश बलकरा 100 रुपये और बड़ा बड़ा धन्यवाद। क्या कहा दूसरी बार निरंतर धर्म को निरंतर जो करेगा, जैसे मैं रागिनी गाँव हूँ और मैं इसमें छोड़ दूं बीच में कई साल नहीं गाई जाएंगे। जो मारी गए 76-77 में 10वीं कर रहे हो 20-25 टाइम पढ़े आम याद थे सबके ये भी याद ना पाऊं क्योंकि निरंतरता टूट गई। कोई भी काम हो उसमें बेचारे में जोटा ला सके है लेकिन लड़ाई में जोटा ला यार गया काम से न्यो मत सोचे तेरी वजह से यो युद्ध जीता जाएगा। यहां धर्म की जीत होगी और पाप हारेगा। जो थारी गैल कर रखा उसका दंड भुगतेंगे। यहाँ थारी वीरबानी भरी सभा में नंगी नचवाई थी उसका दंड मिलेगा। अभिमन्यु को घेर के मारा था उसका दंड मिलेगा। क्या कहा परमो धर्म निरंतर शरणा सन से दूर धर्या से एक जगह पे मती करे बिन जिया नहीं मर्यादा से भूत भविष्य वर्तमान में भोगे जिसा कर्या से सारी गलियां जो कर रखी उसका दंड भरा जाए। इब अधर्म हारे हो जीत धर्म की खाले ने
भाई संदीप 100 रुपये बड़ा धन्यवाद। और भाई लीला 100 रुपये और बड़ा धन्यवाद। और अर्जुन वेद में साफ लिख रखा है सबसे उत्तम गुण कौन सा है? सहनशीलता। और पाप क्या है? क्रोध। लेकिन देश धर्म की रक्षा करनी हो वहां क्रोध भी पुण्य बन जाता है। कैसे बन गया है? जैसे भगत सिंह के, चंद्रशेखर के, नेताजी सुभाष के क्रोध नहीं उठता तो अंग्रेजों नहीं काटते हुए, उनके लिए वो क्रोध गुण बन गया। और वो छतरी नहीं दो बेताले में हथियार बगा जा और मेरे समर्पित हो जा, मेरे दास का नाश नहीं होता कभी। और तेरे तो दोनों हाथा में लाडू है अर्जुन, हारा तो तने स्वर्ग मिलेगा, सीधा स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि जो वीर गति प्राप्त हो जाता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। और जीत गया तो तू सुल्तान बनेगा, तू राज का मालिक बनेगा, तू राजा बनेगा। क्या कहा? ये सहनशीलता उत्तम गुण हो, ऋग्वेद बतलावे। देश धर्म की रक्षा खातिर क्रोध भी पुण्य बन जावे। वो छत्री वीर नहीं जो धर्म की रक्षा कर न पावे। मेरे दास का नाश नहीं तू मत जल में घबरावे। अरे हार्या ते तने स्वर्ग मिलेगा, जीत्या ते सुल्तान। परम गति पाना तब है स्वर्गीयता का ज्ञान। ये 100 रुपये भाई राजेश ने और दिए और जिन भाइयों ने नाम दिया बड़ा धन्यवाद। आखिरी कली में और ये गीता का ज्ञान दिया। और आखिरी कली में लोगों, जैसे दिल्ली में सीरियल का पेपर होता है, हरियाणा में कई साल हो लिए एक पेपर होया था कलरक का, मेरे छोरे ने दिया था वो। उन्होंने बोले आके पापा लक्ष्मी चंद के गुरु का क्या नाम था? मैं के बात है? बोले 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था। मैं फिर तू के लिखा? बोला मैं तो छोड़ आया, मैंने बेरा ही ना। अरे मगा तेरे बापू ने 60 साल हो लिए ब्याह ब्याह करते न, तो न लक्ष्मी चंद के गुरु का नाम ना बेरा कौन था? मैं बेटे मदद 7 पीढ़ी के बता दूंगा। ये साधुओं की प्रणाली थी।
गृहस्थी तो लक्ष्मी चंद होया। जब लक्ष्मी चंद जी मरे, वो बेड़ा पंडित रतिराम को दे गए थे। रतिराम था हीरापुर बल्लभगढ़ के पास, लक्ष्मी चंद के मामा थे वहां। जब वो मरिया, जब मेरा गुरु 5 साल का था, पंडित तुलीराम, फिर वो पाला, फिर बड़ा करके वो रतिराम का चेला बने अपने मामा का। कैसे कैसे बताए। ओए साधु गुरु गोपाल के चले, दादा शंकर दास हो गए। शंकर के चले नाथ मवासी, शिष्य मान सिंह खास हो गए। मान सिंह के लक्ष्मी चंद फिर रतिराम जी पास हो गए। रतिराम के तुल्य राम जी सेवक 12 मास हो गए। रमेश तने अपने गुरुओं का मिल रहा से वरदान। देखिए काम का इतना